साहब एक बात है, अभी ये स्टेटमेंट जो मियां जावेद लतीफ़ साहब की, चले इनका एक हम कह सकते हैं सियासी एंगल है, बट बहसियत एक सहाफ़ी के, मैं जानता हूँ कि आपने जियो न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट किया, ये जो पोजीशन ले रहे हैं ऑपोजिशन के जी, एक साइड की फिर किसी न किसी जगह पर गलती है, क्या ये पोजीशन दुरुस्त है? नहीं, देखिए मुनीब, पहली बात तो ये है कि अगर किसी लॉ में या उसमें एम्बिग्विटी है तो ये तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी थी, ये तो नून लीग के दौर में भी थी, ये उससे पहले अदवार में भी थी, तो किसी दौर में तो आर्मी चीफ के या DGSI के अपॉइंटमेंट या उसकी एक्सटेंशन, उससे ये तनाज़ा नहीं बना, ना वो इसी तरह मीडिया और सियासत में मौजूद बहस आया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें इस हुकूमत की तरफ से बार बार ये बताया जाता है, और जिस पे किसी हद तक वज़न भी है, कि जी ये 5th जनरेशन वॉर का दौर है, फेक न्यूज़ का दौर है, फेक न्यूज़ से सिक्योरिटी के इदारों पे अटैक हो रहा है, और हमारी पूरी तमाम दुनिया की अफवाज, लेकिन हमारी फ़ौज बिलखुसूस इस हवाले से बड़ी पॉजिटिव भी है। उनका अपना एक अंदरूनी निज़ाम है, और वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ें मौजूद बहस उनकी सर्विंग शख्सियात बन जाए। ठीक है। अब सवाल ये कि पिछली मरतबा क्या मैंने या आपने या अपोजिशन ने उनको मौजूद बहस बनाया, या कि अब के मरतबा किसने उनको मौजूद बहस बनाया? एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये अपनी जगह पे एक सवाल है कि एक तरफ तो जो DGSI अगर वो सर्विंग जनरल है तो वो आर्मी चीफ का मातहत है, उसकी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग ये सारी चीज़ें वो उन्हीं का डोमेन है। लेकिन चलो अगर ये वज़ीर आज़म की भी अथॉरिटी है, तो फिर सवाल ये है कि वक्त पे इस तरह के मामलात का मुशावरत क्यों नहीं की जाती? मसलन वो तो इस तरह के आर्मी चीफ भी नहीं थे ना कि कोई ताल्लुकात टेंस चल रहे हों या उनके साथ मुशावरत के लिए अवेलेबल ना हो। बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर के साथ। हर वक्त हमें हुकूमत की तरफ से बताया जाता है कि वो राब्ते में होते हैं। इस दौरान मसलन रात की मीटिंग से पहले अगर आप इसमें देखें कि पहले जब इन तकर्रियों का जिस दिन ISPR का वो आ रहा था, तो आर्मी चीफ तशरीफ़ लाए थे, वज़ीर आज़म के साथ बैठे थे। उस दिन इस मसले को क्यों एमिकेबली हल नहीं किया गया? दूसरा, फिर दरमियान में कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, फिर आर्मी चीफ आपके पास यहाँ पे आ गए, आप उसके बाद उनको बिठा के बाकी सर्विसेज चीफ्स भी है, ये मसला क्यों हल नहीं करते? उसके लिए एक तीसरी मीटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, ये सारी चीज़, तो इसको इन टाइम रिजॉल्व करना तो हुकूमत का काम। मतलब ये साहब आप कह रहे इशू तो है ना, ये अगर हुकूमत की तरफ से मलिका बुखारी साहब कह रही है कि इशू है ही नहीं, देखें ये इशू था ही नहीं। अगर इशू नहीं भी था, अगर इशू था भी तो हुकूमत की तरफ से बनाया गया था। ठीक है। और सॉल्व भी हुकूमत ने करना है। मैं ये कहता हूँ, देखें ये सिर्फ इसमें नहीं होता। आप देखें चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो तो खालिस हुकूमत और इनका डोमेन है ना। वक्त पूरा हो रहा है, आपको पता है क्या उसका इन टाइम मुशावरत हुई, क्या दूसरा मुकर्रर किया? अच्छा, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, क्या वो इन टाइम मुकर्रर हुए? बाकी उसके लिए मुशावरत हुई? अच्छा, खुद अपने उसका आप देखें, आज एक वज़ीर, कल दूसरा वज़ीर, आज फिरदौसा शिकावान, कल फयाजुल हसन चौहान, आज एक चीफ सेक्रेटरी, कल दूसरा चीफ सेक्रेटरी। तो ये चीज़ हमें हर जगह नज़र आती है। लेकिन अब उन्होंने उस डोमेन में भी इस हुकूमत ने अपने रवायती रवैये को दोहराने की कोशिश की। मिस हैंडलिंग कंटिन्यूज ना, मिस हैंडलिंग तो फिर अभी भी हो रही है। देखिए, उससे पहले भी मैं आपको ये बताऊं कि भाई काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी। आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है, आपको बतौर सहाफ़ी, मुझे बतौर सहाफ़ी, क्या इससे कई रोज़ पहले नहीं था कि ये कुछ होने वाला है? तो अगर प्राइम मिनिस्टर के कुछ रिजर्वेशन थे या बाकी चीज़ें थे, तो उससे पहले उनको चीफ के साथ मैंने आपको बता दिया कि वो ऐसे चीफ भी तो नहीं है कि या उनको उसका वो नहीं था। तो ये यानी अब ये कितनी नाखुशगवारी के साथ हम ये बहस कर रहे हैं। तो सवाल ये कि इस बहस का आगाज़ वो कहाँ से हुआ, किसकी वजह से हुआ? क्या मैंने किया है, क्या आपने किया है, या किया किसी अपोजिशन जमात